हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम मिलते हैं आंचल जी से। इनका जीआरएफ क्लियर हुआ है इकोनॉमिक्स में। जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, बिकॉज जीआरएफ क्लियर होना इज ए बिग अचीवमेंट। और आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो अपना जीआरएफ निकालना चाहते हैं। नेट नहीं चाहिए, हमको जीआरएफ चाहिए। तो कैसे इन्होंने अपना जीआरएफ क्लियर किया और क्या इनके रिसोर्सेज, क्या स्ट्रैटेजी रही, इसके बारे में जानेंगे। आंचल जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है। आप बताइए आपका कितना थैंक यू सो परसेंटाइल से, मच। जी, कितने परसेंटाइल से आपका जीआरएफ जो है वो क्लियर हुआ है? मैम मेरे 99.76 परसेंटाइल है, 192 मार्क्स ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से। और जी। आ, इससे पहले मेरा 3 बार नेट क्लियर हो चुका है। ओके, नेट लेकिन हो जाता मैम था, इससे जीआरएफ नहीं पहले, होता था। राइट। यस मैम, मैंने पहले आपका कोई कोर्स या बैच नहीं लिया था, बस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस फॉलो की थी। और शायद पेपर 1 में भी थोड़ी कमी छोड़ी थी। और इस वजह से वो थोड़ा 4 या 5 क्वेश्चन से रह जाता था हर बार। तो इस बार मैंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन साथ में करी थी, क्योंकि उसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी और नेट का सिलेबस बिल्कुल सेम था। तो मैंने आपका वो बैच ज्वाइन किया। उसमें से मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी भी, और उसके साथ में साथ के साथ उसके नोट्स भी बनाए। आज भी मेरे पास आपकी सारी बुक है और उसके नोट्स भी है। मैंने बहुत उसके बढ़िया। साथ साथ उसको जैसे सिलेबस में है, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स है उनको उसी में पेस्ट कर दिया, जैसे जैसे जो भी अलग चीजें थी। और उसके अलावा मैंने आपके जो पीवाईक्यू सेशन है ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा फायदेमंद लगे, क्योंकि उसमें मैंने हर बार जितनी भी बार पेपर दिया उसमें आपके पीवाईक्यू सेशन हमेशा लगाए हैं। उसमें सबसे बढ़िया बात, आपने हमें पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी आप बताया था आपको कि मैंने पेपर से 2 घंटे पहले ही आपकी वो स्ट्रेटेजी देखी थी कि पेपर में हमें जरूरी नहीं है कि सब कुछ आता होगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर तक हम अपने जो प्रेजेंट नॉलेज है उसी से पहुंच सकते हैं। वो बिल्कुल। स्ट्रेटेजी ने बहुत ज्यादा मेरी मतलब इस अटेम्प्ट में जेआरएफ लाने में बहुत काम किया है। उसके लिए मैम आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड फुल एमएस स्टडी गुरु टीम, क्योंकि मैंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान ख्याति मैम से भी पढ़ा, और इसके अलावा नेट में मैंने मंगल सर से पढ़ा। मंगल सर से यूट्यूब की जो भी सेशन थे, पीवाईक्यू सेशन थे, वो सारे अटेम्प्ट किए। सारे सेशन अच्छे से लगाए, उनके नोट्स बनाए, और फाइनल टाइम पे मैंने उन शॉर्ट्स नोट्स से रिवीजन की। दैट स्ट्रेटजी वर्क्स वेरी आंचल जी, वेरी आपने हर नाइसली। एक चीज इम्प्लीमेंट वो की जो आपको कही गई। आपको जैसे कहा गया था कि बुक ले लो और बुक के एडिशन मतलब एड ऑन करते जाओ, वहीं पे पेस्ट करते जाओ नोट्स को, और यस आपने मैम। हर एक वो चीज फॉलो की जो आपको कही गई थी। देखिए, सुन तो हर कोई लेता है पर हर कोई फॉलो नहीं करता, और जो फॉलो करता है उसको वाकई में रिजल्ट मिलता है ना? तो आप इस चीज की मिसाल है, बिल्कुल। यस मैम। अ, आंचल जी, आपने जैसे जीआरएफ निकाला इकोनॉमिक्स में, तो आप दिन के कितने घंटे पढ़ा करते थे? एक्चुअली मैम मैं ना घर पे ही हूँ अभी। तो मैंने हमेशा से पढ़ाई सेल्फ स्टडी की है, आप एमए तक, कहाँ कभी से हैं, किस कोचिंग स्टेट वगैरह। से हैं आप? मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ, और ओके। गंगानगर में भी एक गांव से हूँ, हिंदुमल कोट बॉर्डर। ओके। यस मैम। और मैम मैंने सब हमेशा सेल्फ स्टडी ही की है। तो मैं अभी भी घर पे ही रह के पढ़ाई करती थी, मम्मी के साथ काम करवा के। उसके बाद में जितना भी टाइम मिला उसके साथ मतलब जैसे 11 बजे हम काम कंप्लीट करके 11 से 3 तक पढ़ाई की। फिर 4 से 6, और शाम को 8 से 10। बस ये सुबह सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि मैं मतलब मेडिटेशन को भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड को सेट रखता है। और पेपर में भी मेडिटेशन ने बहुत वर्क किया, क्योंकि मेरा पेपर सेंटर नोएडा में आया था। तो यहाँ से नोएडा 450 किलोमीटर है, तो मैं पेपर की तैयारी मेरी फुल थी। लेकिन मैं डर गई थी कि इतनी दूर जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, वहां पहुंचेंगे सेंटर पर, ये डर था। लेकिन इन सब में बस हो गया, और मेडिटेशन और ये सब के और आपकी स्ट्रेटजीज ने बहुत काम किया, और फाइनली आई गॉट जेआरएफ दिस सेटअप। अंजलि जी, ऐसी यस कौन मैम। सी मतलब चीज थी जो आपको सबसे बढ़िया लगी हमारी क्लासेस की? या जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस थी, मोटिवेशनल वीडियोस थी, या हमारे कोर्स की कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी जो मतलब लर्नर्स को आप बताना चाहेंगे? मैम मैंने ना इकोनॉमेट्रिक्स पहले एमए में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में वो थी, ऑप्शनल थी। तो आपके वैसे तो सारी ही सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल डाउन
जीरो लेवल से पढ़ाते हो, जीरो टू एडवांस तक लेके जाते हो। वही इकोनॉमेट्रिक्स जो बिल्कुल आपने यूट्यूब पे भी पढ़ाया और मेरे जो ऐसे उसमें बैच में भी आपने पढ़ाया, वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज थी, जो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से थी पहले 12th में, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स में होते हैं उनको समझ नहीं आती डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह, और जो भी उसकी इक्वेशंस होती हैं इकोनॉमेट्रिक्स में, और जो भी इसकी थ्योरीज है, वो सब चीजें आपने बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझाई है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाई है। वो सबसे बढ़िया चीज है। और इसके साथ जो मेरी बेस्ट बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम यू इज दैट टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू हम्म, अटेम्प्ट द पेपर। क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमें आती हो। बिल्कुल। वो चीज जो चीज थी ना, वो मेरे को बहुत फायदेमंद लगी, वो स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट थी। बिल्कुल, आपने यस वो मैम। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखी होंगी ना, वो हमेशा मतलब बच्चों के बहुत यस काम मैम। आती हैं वो चीजें। चलो, तो उसके साथ मैम आप जी, नोट्स बनाने को कहते हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, नोट्स सेल्फ ही बनाने चाहिए। बिल्कुल। खुद के नोट्स बनाने चाहिए लेक्चर से सुनकर, यही चीज़ है। यस मैम। जी, तो आंचल जी, अभी आपके फैमिली वगैरह तो सभी खुश होंगे ना? यस मैम, सभी खुश है। वैसे भी मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, थोड़ा वो तो टाइम इस वजह से लग गया, थोड़ी पर्सनल भी हो गया, और मैंने थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया, फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं दिया। पर इस बार मैंने सारी कमी पूरी कर दी। जैसे इकोनॉमिक्स में थ्योरी होती है ना बिग पुश की, तो मैंने इस बार वो बिग पुश लगा के अपना नेक्स्ट बिल्कुल, राउंड बिल्कुल। पर पहुंच गई। हाँ, बिग पुश लगाया यस मैम। आपने, एक मिनिमम लेवल के जो एफर्ट चाहिए होते हैं, क्रिटिकल एफर्ट्स एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपने लगा यस दिए और मैम। आपका हो गया क्लियर। तो अभी आपके आगे यस के मैम। क्या एम्बिशंस हैं? आप पीएचडी वगैरह करोगे? यस मैम। मैम मैंने ये सब, पहले मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहती थी, तो उसमें मैं थोड़े से मार्क्स से रह गई। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको देखा, फर्स्ट टाइम मैं नेट का अटेम्प्ट दिया था दिसंबर में, वो मैंने वैसे ही दिया था कि मतलब वो हुआ नहीं है तो थोड़ा देख के देख लेते हो। फर्स्ट टाइम में वो नेट का अटेम्प्ट हो गया। तो उसके बाद में मैंने आपको देखना शुरू किया, तो आपको देख देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि पीएचडी, वैसे मेरा बीए में ही ऐसा थोड़ा था कि प्लान बी इज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। तो अब मेरा प्लान यही है कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी करनी है, आपकी तरह रिसर्चर, और एज वेल एज एक अच्छा टीचर, एजुकेटर, प्रोफेसर बनना है। ठीक है मैं आंचल जी, बहुत आरपीएससी सही। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। हुँ, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम है। हाँ जी, आंचल जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई स्ट्रैटेजी लगाई हो? किस तरह से आपने प्रैक्टिस कैसे करी थी? एक तो चलो वीडियो लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर ली, और प्रैक्टिस के लिए आपने कैसे किया था? मैम मैंने बुक परचेज की थी ऐसे तो। मेरे पास पहले बुक थी, वो आर गुप्ता की थी। ओके, उसमें से, लेकिन मैंने जो उसके उसके अंदर भी ना 2020 और 21 तक के ही एग्जाम थे, पीवाईक्यूज थे। लेकिन आपके आगे के जो भी आगे की एग्जाम 2022 और 23, 23 जून से मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। उसको एक बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा है, वीडियोस भी देखी, साथ में उसके नोट्स बनाए हैं। और मैंने उसको भी जो चीज आती है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो चीज नहीं आती उसको लिए शॉर्ट नोट बनाया, जो कि फाइनल टाइम में बस मेरे को रिवीजन करनी है फटाफट, और एग्जाम देना है बस। वो पीवाईक्यूज मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है। बिल्कुल सही। आपने वीडियो लेक्चर्स देख के पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करी थी, बहुत अच्छी चीज़ है। और यस अभी मैम। आप जो हमारे लर्नर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? जिनका ड्रीम है, एक सपना है ना? जैसे आपका वो पूरा हो गया, उनका भी सपना है, वो फ्रेशर हैं। आप उनके लिए क्या कुछ कहना यस चाहेंगे, मैम। कुछ एडवाइस? जी। मैम मैंने अभी इसके लिए थी 2-3 पॉइंट्स ऐसे अपने लिए बना के रखे थे कि कैसे खुद को तैयारी तैयारी कैसे करनी है मैंने। तो उसमें मैंने लिखा था कि सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वैसे मैं मेरे बी और एमए के लेक्चरर्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत फाउंडेशन अच्छी बना के रखी है। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको फर्स्टली वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे स्टूडेंट्स मेरे जो फ्रेंड्स जो भी है, वो सबसे पहले एमसीक्यू और पीवाईक्यूज लगाने लग जाते हैं। दैट्स नॉट राइट, राइट वे। और तो मैं यही कहना चाहूंगी कि फर्स्टली क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो। So firstly, clear your concepts, then start MCQs and pre-YQs, इनकी प्रैक्टिस करनी है।
और उसके बाद में एक है कि उसको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे आपकी क्लासेस से पढ़ने हैं, जैसे भी उनको कंफर्टेबल है, कैसे भी पढ़ने हैं, उनको नोट्स खुद के बनाने हैं। मैं खुद के नोट्स बनाने, मैंने आज तक मतलब बीए से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और बहुत लोगों को मतलब हेल्प भी किया बीए के नोट्स से मेरे, लेकिन मैंने हमेशा अपने नोट्स खुद बनाए हैं। तो वो बहुत चीज मतलब आता तो हमें तभी प्रिपेयर हो जाता है, समझ आ जाता है। और उसके बाद में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और वो स्ट्रेटजी की आंसर तक पहुंचना है जो हमें पता है उसके थ्रू, और डेडिकेटेड एंड बी कंसिस्टेंट टू योर स्टडी, दैट इज द बिल्कुल की आंचल फॉर जी, आपने सक्सेस आधी इन चीज़ें तो जीआरएफ। वही बताई हैं जो मैंने बताई हुई हैं। वो रट्टा लग गया मैम आपसे। जी, ठीक है, बढ़िया। फॉलो भी आंचल किया जी, बहुत आपसे। अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करती हूँ कि जो भी यस आपके मैम। अपकमिंग ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, वो सारे साकार हों, ठीक है ना? और बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फिर मैम। मिलेंगे। आई एम जी, सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड फुल एमएस स्टडी गुरु टीम, क्योंकि मैंने हर एक टीचर से पढ़ा है, ख्याति मैम से भी पढ़ा, नेहा मैम से पढ़ा, आपसे भी पढ़ी हूँ, मंगल सर से भी पढ़ी हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू।